तो आज के इस सेशन में मैं आप सभी को यहाँ पर मैथ्स के जो क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, ये एग्जाम में जो है 1 नंबर में पूछे जाएंगे। यानी कि एग्जाम में जो है 1 नंबर वाले कितने क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। 5 तो इसमें से ऑब्जेक्टिव होंगे और इसके अलावा 5 जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। यानी कि टोटल 1 नंबर वाले आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। उन्हीं की तैयारी मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर भी पूछा जा सकता है या फिर यहाँ पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अगली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये सभी जो है आपके 1 नंबर में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि एक थैले में 5 लाल और 3 काली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक थैले से निकाली जाती है। निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। बस प्रायिकता का मेन सूत्र याद रखिएगा। प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा सूत्र यूज करते हैं? अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। ये आपको कई बार बताया जा चुका है, ये आपको याद रखना है बस। जैसे कि मान लीजिए, ध्यान दीजिए, पर अगर हम लोग लाल गेंदों की बात करें तो लाल गेंद कितनी है यहाँ पर? तो लाल गेंदें यहाँ पर दी गई हैं 5, ये हो जाएगा। और इसके अलावा अगर काली गेंदों की बात करें तो काली गेंदें यहाँ पर दी गई हैं आपको 3 काली गेंदें हैं और यहाँ पर 5 लाल गेंदें हैं। इसका मतलब कुल गेंद कितनी हो जाएंगी? तो कुल गेंदें जो होंगी वो 5 + 3 = 8, यानी कि 8 गेंदें आपके पास हो गई। अब ये सभी गेंदें जो है कहाँ पर रखी है? ये जो है एक थैले में रखी गई हैं और उस थैले से अब आपको एक गेंद निकालनी है और वो गेंद जो है काली है। इसके होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो आप ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिखेंगे कि थैले से एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता, यहाँ पर जो है एक काली गेंद निकालने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक काली गेंद निकालने के लिए ध्यान दीजिए, इसकी प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे? आपको बताया गया है अनुकूल परिस्थितियां या फिर बोल सकते हैं अनुकूल परिणाम। चाहे तो आप अनुकूल परिस्थितियां बोल दीजिए या फिर आप बोल सकते हैं अनुकूल परिणाम। और बट्टे में आप कुल परिस्थितियां या फिर यूज कर सकते हैं कुल परिणाम। इसका आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अनुकूल परिणाम का मतलब क्या है? आपको कौन सी गेंद निकालना है? काली गेंद निकालना है। अब काली गेंदें आपके पास कितनी हैं? 3 गेंदें हैं काली। तो आपके पास अनुकूल परिस्थितियां केवल 3 है, यानी कि 3 काली गेंदें हैं तो उसमें अनुकूल परिस्थितियां कितनी बन सकती है आपके पास? 3। तो ये अनुकूल परिस्थितियां हैं आपकी 3 बट्टे कुल परिणाम या कुल परिस्थितियां बोल सकते हैं कितने हैं? टोटल गेंद कितनी है? 8। तो ये आपकी कुल परिस्थितियां यानी कि 8 तरीके से आप यहाँ पर गेंद निकाल सकते हैं। तो 3/8 ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहेगा। इसमें कुछ भी ज्यादा आपको यहाँ पर गणना नहीं करनी, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। बाकी आपको ये फार्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट 3/8 यहाँ पर लिख सकते हैं जब एग्जाम में आएगा तब। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर ये आपको एक असमीका दी गई है, तो हल कीजिए और लिखा है जहां x एक वास्तविक संख्या है। यहाँ पर इससे आपको सॉल्व करना है और ये बताया जा रहा है कि x जो है एक वास्तविक संख्या है। देखिए ये 3x - 5 के अलावा 5x - 3, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया 3x, यहाँ पर है -5। अगर ये वाला 3 हम लोग इधर लाएं तो प्लस हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए 5x, इसको आप इधर लाएंगे तो ये आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 5 से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, इधर 5 से 3 घटेगा तो +2 आएगा। इतना हो गया, दोनों तरफ 2 आ रहा है, यहाँ पर आप 2 से भाग कर दीजिए।
जब 2 से आप भाग करेंगे तो दोनों तरफ किया जाएगा, 2 से आप इधर भाग कर दीजिए और 2 से आप इधर भी भाग कर दीजिए, तो होगा क्या, अब यहाँ पर जो है इसमें 2 से 2 आपका कट जाएगा, इसका मतलब इधर आएगा -1 इज लेस देन और इक्वल टू x, या फिर आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा -1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो x का मान है वो -1 से बड़ा होगा, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं x एलिमेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए बात किससे हुई है, -1 से बड़े होने की। अब -1 से कितना बड़ा है ये नहीं बताया गया, तो -1 टू इनफाइनाइट आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो -1 से बड़ी है, यानी कि -1 से अधिक है, तो यहाँ पर आप ऐसा बता सकते हैं x एलिमेंट -1 इनफाइनाइट, यानी कि x की वैल्यू होगी वो -1 से इनफाइनाइट के बीच में होगी, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। बात ध्यान दीजिए अगला, यहाँ पर क्या कोई रेखा x, y तथा z अक्षों से क्रमशः 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री का कोण बना सकती है? उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ पर आपको अपने उत्तर की जांच भी करनी है साथ में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप मान लीजिए कि माना, यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे माना दिक् कोज्याएं L, M और N है, ये आप मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है L बराबर कॉस अल्फा, इसके अलावा आपको बताया गया है M बराबर कॉस बीटा और N बराबर हो जाएगा कॉस गामा, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर जो आपको कोण दिए गए हैं देख सकते हैं, ये दिया गया है, इसका मतलब ये आपका अल्फा है, ये आपको दिया गया है, इसका मतलब बीटा मान लीजिए, और ये आपको दिया गया है गामा। प्रकार से 3 कोण दिए गए हैं। अगर वो मान आप यहाँ पर रखें तो कॉस अल्फा का मान रख दीजिए यानी कि 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान जो होता है वो 0 होता है, तो ये तो आपका 0 आ जाएगा। अगला देखिए कॉस बीटा, इसका मान आप रखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 60 डिग्री, अगर आप यहाँ पर कॉस 60 की बात करें तो इसका मान होता है 1/2। इसके बाद देखिए कॉस, यहाँ पर गामा दिया गया है यानी कि 45 डिग्री, और कॉस 45 का मान होता है 1/√2, तो ये सभी यहाँ पर द्विकोज्याएं आ गई। अब यहाँ पर पूछा गया था कि ये जो रेखा है एक्स वाई जेड अक्षों से जो है इतने अंश के कोण बना सकती है। अब इसके लिए पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ज्ञात करिए इसमें L² प्लस M² प्लस N²। चलिए इसमें मान रखिए L का मान आपका 0 है, स्क्वायर करेंगे तो भी 0 आएगा, प्लस M² है, M का मान 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर N² है, N यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर इतना हुआ, ये हो जाएगा 0, इसका आप वर्क करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, इसके अलावा प्लस आप इसका वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, दोनों का आप लाशा लेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पर 1 दिया गया है, प्लस 2 दूनी 4, 2 बार जा रहा है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आएगा 3/4। अब ध्यान दीजिए L² M² प्लस N² ये जो होता है इसका मान होता है आपका 1, अगर यहाँ पर 1 आता है इसको हल करने पर, तो इसका मतलब रेखा जो है वो x, y और z अक्षों से जो है यहाँ पर ये कोण बना पाती, लेकिन यहाँ पर इसे सॉल्व करने पर 1 ना आकर कितना आया, 3/4 आ गया, यानी कि 1 नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पर रेखा जो है वो x, y और z अक्षों से 90, 60 और 45 अंश का कोण नहीं बना सकती है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं इसमें कि अतः कोई रेखा x, y और z अक्षों से क्रमशः, यहाँ पर आपको एक दिया गया था 90 डिग्री, दूसरा आपको दिया गया था 60 डिग्री और तीसरा दिया गया था 45 डिग्री, ये 3 कोण दिए गए थे, ये जो है नहीं बना सकती है। तो आप बता सकते हैं का कोण नहीं बना सकती है, नहीं बना
सकती है प्रकाश है। यहाँ पर याद रखिएगा कि रेखा जो है एक्स वाई और जेड अक्षों से ये कोण जो है नहीं बना सकती। यहाँ पर इसे सॉल्व करने पर इसका मान 3/4 आ गया। अगर यही मान 1 आया होता तो यहाँ पर ये रेखा जो है कोण बना सकती थी, ये याद रखिएगा। के बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर दो सदिशों ए और बी के परिणाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। यहाँ पर ये ए और बी के परिमाण दिए गए हैं, आपको ध्यान दीजिए। सदिश ए, इसका आपको परिमाण दिया गया है 1, ये हो जाएगा। दूसरा ध्यान दीजिए बी, इसका आपको परिमाण दिया गया है, यानी कि सदिश बी का परिमाण हो जाएगा 2। ये आपको दिया गया है यहाँ पर ए और बी के परिमाण, यहाँ पर याद रखिएगा ये आपको परिमाण दिया गया है। इसके अलावा आपको दिया गया है ए डॉट बी बराबर 1, और यहाँ पर आपको बीच का कोण ज्ञात करना है, यानी कि दो सदिश हैं, आपको इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर सदिश ए डॉट बी बट्टे सदिश ए का परिमाण और सदिश बी का परिमाण, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर बट्टे सदिश ए का परिमाण 1 हो जाएगा, इसके अलावा सदिश बी का परिमाण 2 हो जाएगा। देखिए ये आ जाएगा 1/2 कॉस थीटा बराबर 1/2 मान किसका होता है कॉस में, कॉस 60 का होता है, यानी कि कॉस 60 को आप लिख सकते हैं पाई/3, इतना का मतलब थीटा बराबर आ जाएगा पाई/3। ये आपको कोण ज्ञात करना था, तरीके से आप यहाँ पर इसे चालू कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, अगला ध्यान दीजिए यहाँ पर यदि ये आपको एक समीकरण दिया गया लिखा है तो सिद्ध कीजिए कि सदिश ए और बी परस्पर लंबवत होंगे। यहाँ पर ये दो सदिश दिए गए, इसमें ये दोनों जो है परस्पर लंबवत होंगे, ये आपको सिद्ध करना है। यहाँ पर दिया गया है सदिश ए प्लस सदिश बी का मापांक और इसके अलावा सदिश ए माइनस सदिश बी का मापांक, ये आपको दिया गया है। तो इसका जो हम लोग यहाँ पर वर्ग करेंगे, पहले यहाँ पर हो जाएगा वर्ग करने पर, जब आप इसका वर्ग करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं सदिश ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा सदिश ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं सदिश ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा सदिश ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो दिया गया है आपको, इससे आपको ये पता होना चाहिए कि सदिश का जो वर्ग होता है, याद रखिएगा सदिश का वर्ग जो होता है वो उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पर इस मापांक का वर्ग दिया गया था, इसे सदिश के वर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। ये इतना होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आपको फार्मूला लगाना है। ये हो जाएगा सदिश ए का स्क्वायर प्लस सदिश बी का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर आएगा ए डॉट बी, इतना हो जाएगा। इधर भी आप फार्मूला लगाइए, यहाँ पर ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा सदिश ए का होल स्क्वायर प्लस सदिश बी का होल स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 2a डॉट बी, इतना होगा यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए इसके बाद यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर ये बचेगा आपका 2a डॉट बी, उधर से वो ले आइए आप तो ये भी प्लस हो जाएगा, 2a डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा, ये जुड़ेगा और a डॉट बी बराबर 0, यानी कि a डॉट बी बराबर आ जाएगा 0, 4 इधर जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये जो आया है a डॉट बी, ये लंब होने का प्रतिबंध आप बता सकते हैं, जो कि लंब होने का प्रतिबंध है, लंब होने का प्रतिबंध है। ये जो है यहाँ पर आया है, ये लंब होने का प्रतिबंध है, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर अतः सदिश ए लंब सदिश बी, इस प्रकार से, यानी कि ये दोनों सदिश यहाँ पर जो है वो लंब होंगे, क्योंकि ए डॉट बी बराबर 0 तभी होता है जब दो सदिश लंब होते हैं परस्पर। ये हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर आपको एक अवकल समीकरण दिया गया है, y बराबर ए ई पावर एक्स प्लस बी से संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, जहाँ ए बी
अचर हैं, यानी कि ए और बी क्या है, अचर हैं। अब अचर का मतलब यहाँ से आपको अवकल और इसका जो है अवकलन करके आपको ए और बी गायब करना है, क्योंकि ये अचर राशियां हैं। जब इसका आप अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ध्यान दीजिए, ए ई की पावर एक्स। ई का अवकलन आपका 0 हो जाएगा, ई की पावर एक्स का वही होता है, ए का होगा नहीं। ये आपका आ जाएगा समीकरण नंबर 1। दोबारा से फिर से अवकलन करिए, ये हो जाएगा डी वाई बट्टी डी एक्स स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिए, ए का अवकलन आपका होगा नहीं, ये बाहर रहेगा। ई की पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स ही आ जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ए आपको हटाना है, जैसे बी हट गया अपने आप, ए भी हटाना है, तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। चलिए देखिए, यहाँ पर ए ई की पावर एक्स है, ये भी यहाँ पर है, दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी बराबर हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा d2y बट्टे डी एक्स स्क्वायर बराबर, आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। यहाँ पर जो है इस अवकल समीकरण का व्यापक हल हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी कहीं पर इस तरह का क्वेश्चन है वहां पर बता दिया जाए कि ये पद आपका अचर है, तो इसका मतलब उससे आपको हटा देना है। ए और बी अचर बताया गया था, तो सॉल्यूशन में कहीं भी ए और बी नहीं आना चाहिए, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला यहाँ पर है log x dx का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है log x dx, इसका आपको इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करना है। तो अगर कहीं पर log लिखा है केवल, तो उसका समाकलन डायरेक्ट नहीं होगा, आप इसके गुणे में मान लीजिए 1। अब इसके बाद यहाँ पर दो फंक्शन हो गए, ये आपका पहला मान लीजिए और ये आपका दूसरा मान लीजिए। तो दो फंक्शन का यहाँ पर आप जब समाकलन करेंगे तो पहला फंक्शन आप बाहर कर दीजिए, यानी कि log x बाहर रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 dx। फिर इसके बाद ध्यान दीजिए, पहले फंक्शन का आपको करना रहेगा अवकलन, यानी कि log x का होगा अवकलन, फिर दूसरे का होगा यहाँ पर समाकलन, और फिर इस पूरे का किया जाएगा समाकलन। ये फार्मूला आपको यूज करना रहेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप log x, 1 का यहाँ पर ध्यान दीजिए dx के सापेक्ष करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। इसके बाद माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिए log x का होगा 1/x, ये अवकलन कर रहे हैं इसलिए 1/x आया। इसके बाद 1 का करेंगे तो x आ जाएगा और फिर dx हो जाएगा। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं x log x, ये वाला x, इसके अलावा log x। यहाँ पर ध्यान दीजिए x से x कट जाएगा, कितना बचा 1, 1 का आप समाकलन करेंगे x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। चाहे तो आप इतने पे छोड़ दीजिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है इसमें और इसमें आप x कॉमन लीजिए। जब x कॉमन लेंगे ये हो जाएगा आपका log x और माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका समाकलन करना रहेगा, ये याद रखिएगा। log x जो होता है उसका समाकलन आपको इसी तरीके से करना है, डायरेक्ट नहीं होगा, आपको गुणे में वहां पर 1 मानना पड़ेगा, या फिर इसके गुणे में पहले से कोई पद दिया गया है तो आपको 1 मानने की जरूरत नहीं होगी, ये याद रखिएगा। अगला देखिए, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका 1 नंबर का ही पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, केवल ये दिखने में आपको बड़ा दिखाई देगा। बस आपको इसमें याद रखना है जो ये दिया गया आपको इतना पद, आपको इसके बराबर आपको कुछ मानना है। चलिए देखिए, आप मान लीजिए यहाँ पर कि माना tan इनवर्स x बराबर t, इतना। अब इसका आप अवकलन करिए तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, यहाँ पर कितना है x3, इसका स्क्वायर हो जाएगा इतना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x के अतिरिक्त दिया गया यानी कि x3, तो इसका अवकलन आपको दोबारा से करना है, x3 का करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। इसके अलावा बराबर यहाँ पर आप लिख सकते बट्टे dx, ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो मान आया है ये आप किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर ये dx आप इधर ले आइए, यानी कि dx का इधर गुणा कर दीजिए 1 में, dx बराबर, चलिए देखिए ये वाला आपको इधर ले जाना है, ये हो जाएगा 1 प्लस इसका ध्यान दीजिए स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 6, ये इधर आएगा तो बट्टे में आएगा dx स्क्वायर, और इसके अलावा dt। यहाँ पर क्या किया गया, ये वाला dx इधर गुणे में लाया, बाकी इधर वाली पूरी संख्या दूसरी तरफ ले गए हम लोग। अब इसमें आप मान रखिए ये दिया गया इंटीग्रेशन x स्क्वायर
इंटू जगह पर आपने टी मान लिया तो यहाँ पर हो जाएगा टी बट्टे, अब ध्यान दीजिए 1 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू ये dx दिया गया, dx के बराबर इतना आप लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर 6 3x स्क्वायर dt। ये जो है यहाँ पर dx की जगह पर इतना आएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये 3 जो बट्टे में दिया गया इसे आप बाहर लिख दीजिए, यानी कि 1/3 यहाँ पर कितना आएगा t dt। इसका जब आप समाकलन करेंगे तो 1/3 यहाँ पर डाल दीजिए, इसका समाकलन आएगा t स्क्वायर बट्टे 2। इसे आप ऐसा लिख सकते हैं 1 ध्यान दीजिए इसका गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पर t है तो आप मान रख दीजिए ये वाला, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x क्यूब की पावर ध्यान दीजिए कितना बनेगा, क्योंकि स्क्वायर लगा तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर और प्लस t, यहाँ पर जो है समाकलन नियतांक लग जाएगा। प्रकार से आपको जो है यहाँ पर इसका समाकलन करना रहेगा। ये इतना आ गया। के बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए में भी आपको उसी तरह से मान के करना है। यहाँ पर आप मान लीजिए कि माना रूट एक्स बराबर टी, आप मान लीजिए कि रूट एक्स बराबर कितना है टी, इसके बराबर यहाँ पर ये जो दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए रूट एक्स है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी बराबर 1/2 एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 dx, ऐसा आएगा। यानी कि बराबर ध्यान दीजिए 1 बट्टे, ये बट्टे में लाएंगे अगर 2, ध्यान दीजिए बट्टे में आने पर पावर जो माइनस लगा है यहाँ पर माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 हो जाएगा, और प्लस का 1/2 होने का मतलब आप लिख सकते हैं रूट एक्स dx। अगर आप यहाँ से dx की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि 2 रूट एक्स dt। चलिए अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया इसमें आप मान रखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा साइन रूट एक्स के बराबर आपने t मान लिया था, ये हो जाएगा t बट्टे वाला रूट एक्स ऐसा ही रहेगा। अब dx की जगह पे ये मान रखेंगे आप 2 रूट एक्स dt। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर ये रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन t का आपको समाकलन करना है, तो साइन का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस t। ये याद रखिएगा, फार्मूले याद होने चाहिए। यहाँ पर जो है साइन का समाकलन क्या हो जाएगा कॉस, के अलावा समाकलन नियतांक लग जाएगा c। अब t का आप मान रख दीजिए यहाँ से रूट एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस t की जगह पर हो जाएगा रूट एक्स प्लस c। इस तरीके से यहाँ पर चालू करेंगे। ये जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी 1 नंबर वाले हैं, इसलिए यहाँ पर ये शॉर्ट होते हैं और जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको यहाँ पर मेथड पता होना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है सेक एक्स बट्टे में दिया गया आपको सेक एक्स, और इसके अलावा प्लस यहाँ पर दिया गया है टेन एक्स। चलिए देखिए यहाँ पर है सेक एक्स बट्टे सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और यहाँ पर दिया गया dx इतना। अब संयुग्मी से गुणा करिए, आपको गुणा करना है मी से। अब संयुग्मी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, तो इसका संयुग्मी होगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये है आपका सेक एक्स बट्टे में दिया गया है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो इसका जो संयुग्मी होगा वो होगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स। इसी संख्या से यहाँ पर गुणा करना और इसी संख्या से यहाँ पर भी सेक एक्स माइनस टेन एक्स। गुणा और भाग यहाँ पर दोनों किया जाएगा, ये याद रखिएगा। गुणा और भाग आपको संयुग्मी से करना रहेगा, क्योंकि अगर आप ये कैंसिल करेंगे तो वही संख्या बच जाएगी। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, अब इसका जब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स बट्टे, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये फार्मूला बनेगा a प्लस बी a माइनस बी वाला, यानी कि इससे आप ऐसा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स और माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर है dx। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, ये फार्मूला है। कि यहाँ पर जो बट्टे में दिया गया इसका मान तो 1 हो जाएगा। इसे आप ऐसा लिख सकते हैं सेक
स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स tan x, बट्टे वाली संख्या का मान 1 हो गया dx। अब चाहे तो आप यहाँ पर ये दोनों पद अलग अलग भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, सेक स्क्वायर एक्स dx, फिर हो जाएगा माइनस सेक एक्स इंटू tan x dx। कितना हो जाए, अब डायरेक्ट आपको इनके सूत्र रख देने बस, क्योंकि इन दोनों के फार्मूले होते हैं समाकलन में। सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला हो जाएगा tan x, और सेक एक्स इंटू tan x का हो जाएगा सेक एक्स प्लस टी। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इनके फॉर्मूले जो है आप सभी को रटते हुए होने चाहिए, बिल्कुल ये याद रखिएगा। के बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर है y बराबर साइन इनवर्स, के बाद दिया गया 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे में दिया। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें x की जगह पर एक वैल्यू पुट की जाती है। चलिए देखिए यहाँ पर ये दिया गया आपको y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना दिया गया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है एक एक नंबर पे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, आप सभी को ज़्यादा समय ना लगे। अब ध्यान दीजिए, आप मान लीजिए कि माना x बराबर, यहाँ पर आप मान लीजिए tan x तो आपको दिया ही गया, यहाँ पर आप मान लीजिए tan थीटा, इस जगह पर आप tan थीटा मान लीजिए या फिर मान लीजिए tan a। चलिए y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 2, x की जगह पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा tan a बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, इतना बन जाएगा। अब ये जो है आपका फॉर्मूला होता है साइन 2a का, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये जो है आपका फॉर्मूला होता है साइन 2a का। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, ये आपका फॉर्मूला होता है साइन 2a का। यहाँ से साइन और साइन इनवर्स ये आपके कैंसिल होंगे, इसका मतलब y बराबर आएगा 2a। अब a की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, देखिए a बराबर जब ज्ञात करेंगे तो tan आपका इधर आएगा और ये बन जाएगा tan इनवर्स x। ऐसा a के पदों में आप ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में आपका x दिया गया ना कि a तो आपने माना था। तो यहाँ पर a की जगह पे आप मान रखिए तो 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। 2 ये हो गया, a का मान आप रख दीजिए। अब इसका अवकलन कर देना है आपको, बस dy बाई डी एक्स बराबर 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का जब आप अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इससे आप ऐसा लिख सकते हैं 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है y बराबर 4 पावर x के बाद साइन π/2 प्लस 5 की पावर x और आपको dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर इससे आप ऐसा लिख सकते हैं y बराबर 4 e की पावर x साइन π/2, साइन π/2 का मतलब साइन 90 दिया गया और इसका मान कितना होता है 1 प्लस 5 की पावर x, यानी कि इसे आप ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट 4e की पावर x और प्लस 5 की पावर x। अब आप अवकलन कर दीजिए dy बाई डी एक्स बराबर, दीजिए 4 का अवकलन नहीं होगा, ये बाहर रहेगा, आपका अवकलन होगा e की पावर x का, इसके अलावा d बाई डी एक्स 5 की पावर x, ये हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 4 पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, ये आप सभी को पता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए 5 की पावर x, यहाँ पर a की पावर x वाला जो अवकलन का फॉर्मूला होता है वो लगेगा, यानी कि ये आएगा 5 की पावर x log 5, ये यहाँ पर इतना आ जाएगा, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर फार्मूला आपको याद होना चाहिए तभी आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर पाएंगे। अगला ध्यान दीजिए यहाँ पर है y बराबर कॉस इनवर्स, इसके अलावा साइन x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए ये कॉस इनवर्स है तो इसे भी आपको कॉस में बदलना है। अब पहले यहाँ पर फॉर्मूला देखिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन क्या बराबर कॉस π/2 माइनस थीटा, ये होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि कॉस π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर इसे आप ऐसा लिख सकते हैं y बराबर
कॉस इनवर्स, ध्यान दीजिए साइन है, इसे आप इस रूप में बदलिए, ये बनेगा आपका कॉस, इसके बाद पाई/2 माइनस यहाँ पर x है तो यहाँ पर x आ जाएगा, ये इतना आ गया। अब y बराबर यहाँ पर कॉस इनवर्स है, ये भी कॉस है तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा पाई/2 माइनस x, इतना आ गया। अब आपको इसका सिंपल जो है यहाँ पर केवल अवकलन कर देना है बस, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, का मतलब x के सापेक्ष आपको इसका अवकलन करना है। जब अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर पाई/2, संख्यात्मक राशि है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, x का अवकलन आ जाएगा 1, यानी कि बराबर में आ जाएगा -1। यहाँ पर -1 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, ये सारणिक का आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर इससे आपको सिद्ध करना है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको पहले LHS साइड लेना रहेगा और LHS के बाद आपको यहाँ पर RHS लाना रहता है। चलिए LHS साइड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 1 1 1, ये पहला कॉलम है, फिर 1 1 प्लस x, फिर 1 के बाद 1 1 1 प्लस y, बराबर में आपको यहाँ पर जो है एक्स वाई लाना है। चलिए यहाँ पर हम लोग सारणिक के नियमों का यूज करेंगे। यहाँ पर इसका प्रसार आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तो यहाँ पर इसमें दो पद आप जीरो कर सकते हैं आसानी से। ध्यान दीजिए, इसका कॉलम 2 चेंज कर दीजिए, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और इसके अलावा आप इसका कॉलम 3 भी चेंज कर दीजिए, कॉलम 3 चेंज कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 करके, तो ये 0 हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम बदला गया, केवल पहले में कुछ नहीं किया गया, तो पहला सेम लिख दीजिए 1 1 1। अब देखिए T2 माइनस यून, यानी कि दूसरे से पहला घटाना है, तो 1 से 1 जाएगा 0, इससे जब आप इसको घटाएंगे तो 1 से 1 घट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा x, इससे इसको घटाएंगे ये आ जाएगा आपका 0। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए C माइनस T2 करना है, 1 से 1 घटाएंगे 0, इससे जब इसको घटाएंगे तो ये 1 से 1 घटेगा 0, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका माइनस का x, से जब इसको घटाएंगे तो 1 से 1 घट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा y, इतना आ गया। अब यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है इसके सापेक्ष आपको प्रसार कर देना है बस। यहाँ पर आप लिख सकते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार, यानी कि जो पहली रो दी गई है इसके सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। यहाँ पर है पहले 1, यहाँ पर हो जाएगा 1। अब ध्यान दीजिए ये आपने लिया तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो आपको नहीं यूज करनी है, इसका गुणा आपको इधर करना है और इसका गुणा इधर। जब ये गुणा करेंगे तो ये आएगा XY माइनस 0 का गुणा इसमें करेंगे, ये 0 हो जाएगा। इसके अलावा ये पद आपका 0 है पहले से ही, ये पद भी आपका 0 है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 में इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा XY, और यही आपको सिद्ध करना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं XY बराबर में, तो ये इतना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पर RHS। इस तरीके से यहाँ पर एक नंबर में ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक नंबर में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह के सिंपल होंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसी तरह का आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका सारणिक से ही लिया गया है, जैसे भी आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया गया है सेम उस प्रकार से आपको यहाँ पर ये भी सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पर देखिए ये आपको दिया गया, इसका हम लोग LHS साइड ले लेते हैं। LHS में यहाँ पर है A, इसके अलावा A प्लस B C, फिर यहाँ पर है C B प्लस C, और फिर है A प्लस C A और C। यहाँ पर याद रखिएगा अगर आपको कोई रूल समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि अगर आप नियम नहीं लगा पा रहे हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पर प्रसार भी कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग जैसे कि देखिए दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, तो हम लोग इसको घटा देते हैं और हम लोग दूसरी रो चेंज करते हैं R2 माइनस R3। चलिए देखिए पहली रो में कुछ नहीं किया गया, वैसे ही लिख देना है आपको A प्लस C। अब ध्यान दीजिए दूसरी आपने चेंज किया R2 माइनस R3 करके, जब इससे आप इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा A, B से B आपका कट जाएगा, फिर जब इसको घटाएंगे तो B से B कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का C। याद रखिएगा चिन्ह का बहुत ही ध्यान रखना है कि कौन सा यहाँ पर चिन्ह कब यूज हो रहा है। इससे जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका A माइनस, इतना हो गया।
इसके अलावा तीसरी रो आपकी बी प्लस सी और सी। इतना कर देना है, केवल यहाँ पर इसकी जो दूसरी रो थी उसी को यहाँ पर चेंज किया गया है, बाकी कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया गया है। अब इस बात ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम लोग कौन सी चीज़ ऐसी करें कि ये जो है आपका इसके कोई दो पद जीरो हो जाएं। जैसे कि अगर इसको जोड़ेंगे तो आपका ये वाला पद एक जीरो होगा, अगर घटाएंगे तो ये वाला जीरो होगा, यानी कि एक ही आपका यहाँ पर जीरो होगा, चाहे आप जोड़ दें या फिर घटा दें। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, जैसे कि ए प्लस सी है, अगर इन दोनों को जोड़कर हम लोग इससे घटाएं तो ये पद आपका जीरो हो जाएगा, इन दोनों को जोड़कर इससे घटाएंगे तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप तीसरा कॉलम चेंज करिए, कॉलम 3 चेंज, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ये करना है। का मतलब पहला कॉलम और दूसरा कॉलम आपको जोड़ना है और उसके बाद ये तीसरे कॉलम से आपको घटा देना है। चलिए देखिए, पहले और दूसरे कॉलम में कुछ नहीं किया गया, वैसे ही लिख दीजिए ए बी, इतना हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा सी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस सी, बी प्लस सी। अब इसमें ध्यान दीजिए, आपको चेंज करना, पहले क्या करना, कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़ दीजिए, ये आएगा ए प्लस सी, फिर इससे घटा दीजिए, ए प्लस सी यहाँ पर भी है, ए प्लस सी यहाँ पर भी आएगा, तो ये घटने पर क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ ध्यान दीजिए, ए माइनस सी आपको दिया गया, तो जोड़ेंगे तो ये ए माइनस सी आएगा, और ए माइनस सी से ए माइनस सी घटेगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर देखिए, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बी और बी मिलकर 2b प्लस सी, और जब इससे आप घटाएंगे तो सी से सी कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2b। यही चीज याद रखना है आपको, चिन्हों का ध्यान रखना है, घटाते समय कहाँ पर माइनस बच रहा है और कहाँ पर प्लस बच रहा है, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तीसरे कॉलम के दो अवयव आपके जीरो हो गए, तो इसी कॉलम के सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हैं डायरेक्ट। आप यहाँ पर लिख दीजिए कॉलम 3 के सापेक्ष प्रसार। जब कॉलम 3 के सापेक्ष आप प्रसार करेंगे तो देखिए, ये आपका जीरो है, ये भी आपका जीरो है, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस का 2b, इतना हो गया। देखिए इसके सापेक्ष आप प्रसार करें तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो नहीं यूज होगी, इसका गुणा आप इधर करेंगे और इसका गुणा आप इधर करेंगे। देखिए इसका गुणा जब इधर करेंगे तो ये आएगा माइनस का AC, के बाद माइनस लगाइए, इसका गुणा करेंगे तो ये भी आएगा आपका माइनस का AC, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 2b, इसे जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2AC, इतना आएगा यहाँ पर ये। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 2AC हो गया, इसका जब आप गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 ABC। यही आपको राइट हैंड साइड में सिद्ध करना था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है 4ABC लाना था, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, इसमें आपको बराबर में जीरो लाना है। यहाँ पर अगर आप बराबर में जीरो लाना चाहें तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ध्यान दीजिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सभी में देखिए एक एक का अंतर है। यहाँ पर 14, यहाँ 13 था, यहाँ 17 है, 16 है, 20 है, 19 है। यहाँ पर आप इसे ध्यान दीजिए, पहले तो आप LHS साइड लिख लीजिए इसका। LHS जब आप लिखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 13, 14, 15, फिर हो जाएगा 16, 17, 18, फिर इसके बाद 19, 20 और 21, इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन सभी में एक एक का अंतर है, तो यहाँ पर आप पहले R2 चेंज कर दीजिए, R2 माइनस R1 करके, और इसके अलावा आप R3 चेंज कर दीजिए, R3 माइनस R2 करके। पहली रो में आपको कुछ नहीं करना है, तो देखिए पहली रो में है आपका 13, 16, 19, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, R2 आपने चेंज की है, यानी कि दूसरी रो कैसे चेंज की है, R2 माइनस R1 करके। 14 से 13 घटाएंगे 1, 17 से 16 घटाएंगे 1, 20 से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, क्या हुआ। इसके अलावा ध्यान दीजिए, R3 माइनस R2 किया गया उसी प्रकार से। 15 से 14 घटाएंगे 1, 18 से 17 घटाएंगे 1, 21 से 20 घटाएंगे 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, R2 बराबर R3, दो रो जो है यहाँ पर बराबर हो गई हैं, यानी कि दूसरी और तीसरी। और आपको सारणिक में बताया गया कि कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम अगर सारणिक में बराबर है तो उसका मान 0 होता है। तो यहाँ पर ये दो बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर इस सारणिक का मान जो है वो 0 हो जाएगा, और यही आपको यहाँ पर जो है सिद्ध करना था।
प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दो रो जो है इनके मान 0 हो गए हैं, यानी कि बराबर थी, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। के बाद ध्यान दीजिए अगला, ये भी बहुत ही सिंपल है, बस आपको डैश ज्ञात करना आता हो। डैश का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह। यहाँ पर आपको दिया गया है a बराबर 3 4। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था आपका, √3 2। इस तरह के क्वेश्चन जब किसी भी पेपर में पूछे जाते हैं तो इसका मतलब वो पेपर बहुत ही सिंपल आया है। फिर देखिए ये आपको a दिया गया है, अगर आपको यहाँ पर a डैश ज्ञात करना है तो a डैश का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह का मतलब ध्यान दीजिए, जो इसका पहला कॉलम है इसे आप पहली रो बना दीजिए 3 4, ये दूसरा कॉलम है इसे दूसरी रो बना दीजिए √3 2, ये तीसरा कॉलम है इसे आप तीसरी रो बना दीजिए 2 0, यानी कि कॉलम को आपको रो में चेंज कर देना है। तो ये होता है आपका परिवर्त आव्यूह। अब अगर हम लोग इस परिवर्त आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करें, ध्यान दीजिए a डैश का डैश ज्ञात करें, तो फिर से नियम बदलेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो पहला कॉलम है ये पहली रो बन जाएगा, यानी कि 3 2, और जो ये दूसरा कॉलम है ये दूसरी रो बन जाएगा, यानी कि 4 2 0, इतना। तो ये हो जाएगा आपका a डैश होल डैश बराबर, ये मान ध्यान दीजिए जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था a बराबर उसी के बराबर आ गया। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसे मान लीजिए समीकरण 1, और अब आप यहाँ पर बता सकते हैं इसमें समीकरण 1 से ये मान जो है किसके बराबर है, a के बराबर है, और यही आपको यहाँ पर क्वेश्चन में सिद्ध करना था। ये आप देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि a डैश का होल डैश बराबर a। इस तरीके से यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे। बस आपको परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते समय याद रखिएगा कि रो को आपको कॉलम में बदल देना है, या फिर आप कॉलम को रो में बदल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, वो परिवर्त आव्यूह आपका ज्ञात हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर a दिया गया, b दिया गया, आपको b.a ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आव्यूह में आपको गुणा करते समय सबसे ध्यान रखना है कि गुणा कैसे किया जाता है। यहाँ पर तो 2 वर्ग आव्यूह दिया गया आपको 4 अवयव वाला, कभी कभी 9 वाला आएगा, तो फिर वहां पर भी आपको ध्यान रखना रहेगा। देखिए आपको a दिया गया है, a बराबर है 2 3 4 2, और इसके अलावा b बराबर है 1 -2 3 5। आपको ज्ञात करना है b.a, पहले b है, ये याद रखिएगा, a.b नहीं लिखिएगा। अगर b.a है तो पहले b लिखना है आपको। चलिए b का मान रखिए, b आपको दिया गया है यहाँ पर 1 -2, फिर है 3 5, इसके बाद ध्यान दीजिए डॉट। अब यहाँ पर a लिखेंगे आप 2 3 4 2। देखिए आपको गुणा कैसे करना रहेगा, सबसे पहले हम लोग इस कॉलम से इस रो में गुणा करते हैं। 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 3 3 का 9 हो जाएगा। इस प्रकार से इतना हुआ। अब दूसरे कॉलम से इसी रो में गुणा करना है, 4 1 कम 4 प्लस 2 3 6, इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए अब इस कॉलम से हम लोग दूसरी रो में गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 3 5 15। फिर यहाँ पर इस कॉलम से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और 2 5 10, इतना आ गया। यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 9 2 11 6 4 10, 15 से आपके 4 यहाँ पर चले जाएंगे तो ये आ जाएगा 11, और फिर 10 से 8 चले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2। तो ये यहाँ पर जो मान आया है ये आपका b.a का जो है मान हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना रहेगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर है कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, इसका जो है आपको मुख्य मान ज्ञात करना है। तो मुख्य मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखिए इसे मान लीजिए आप, माना y बराबर कॉस इनवर्स 1/2, ये मान जो है आपका माइनस में दिया गया है। अगर ये कॉस इनवर्स इधर ले आए तो ये कॉस बदल जाएगा, इनवर्स बदल जाएगा कॉस में, देखिए कॉस y बराबर हो जाएगा -1/2, इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए कॉस y बराबर माइनस, अगर 1/2 की बात करें तो 1/2 मान कॉस में किसका होता है, कॉस 60 का, यानी कि आप लिख सकते हैं कॉस π/3। कॉस π/3 का मान क्या होता है 1/2, आगे माइनस लगा था तो वो माइनस जो है आगे ही पहले ही यूज कर लिया गया है। इसके अलावा ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉस π - θ बराबर माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। देखिए अगर माइनस कॉस थीटा कब आता है, जब कॉस को 180 अंश माइनस थीटा किया जाता है। इसी क्रम में ध्यान दीजिए इसे आप ऐसा लिखिए, कॉस
y बराबर यहाँ पर माइनस लगा, यानी कि ये रूप आपको दिया गया है माइनस कॉस थीटा वाला, इसे आप इस रूप में बदलिए, ये हो जाएगा कॉस, यहाँ पर आप लिखिए पाई माइनस थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पर कितना है पाई बाई 3। अगर इस रूप में लिख देंगे तो ये माइनस हट जाएगा, यानी कि ये बन गया कॉस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा माइनस कॉस थीटा। तो इसे जो है इस रूप में तोड़ दिया गया इस फॉर्मूले की सहायता से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आएगा आपका कॉस पाई बराबर कॉस, यहाँ पर इसका आप लासा लीजिए 3 आ जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 3 पाई, 3 पाई से ये पाई घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई बाई 3। यही चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका मान कितना आ गया 2 पाई बाई 3, यानी कि कॉस से कॉस अगर यहाँ पर आपने छोड़ दिया तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ये मान आपको y का मिल गया, और y आपने किसके बराबर माना था, आपने कॉस इनवर्स के बराबर माना था। अब यहाँ पर याद रखिएगा आपको परिसर पता होना चाहिए, यहाँ पर कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है ये आप सभी को पता होना चाहिए। कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, अगर आपको ये पता है तब आपसे मुख्य मान में गलती नहीं होगी, लेकिन अगर परिसर नहीं पता है तो आपसे मुख्य मान में गलती हो सकती है। यहाँ पर 0 से पाई होता है, यानी कि कॉस इनवर्स का जो भी मुख्य मान होगा वो 0 से पाई के बीच में होगा। तो यहाँ पर आपका 2 पाई बाई 3 जो आया है वो यहाँ पर 0 से पाई के बीच में है, इसलिए यहाँ पर कॉस इनवर्स कितना दिया गया था आपको देख सकते हैं माइनस का 1/2, यहाँ पर -1/2 का मुख्य मान बराबर आ जाएगा 2 पाई बाई 3 इतना। तो ये परिसर आपको पता होना चाहिए कॉस इनवर्स का। इसी तरह आपको साइन का भी पता होना चाहिए और टेन का भी पता होना चाहिए, तो यहाँ पर गलती नहीं होगी। इसके बाद ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर क्वेश्चन है आपका संबंध और फलन से लिया गया। देखिए आपको a बराबर दिया गया है, b बराबर दिया गया, फिर लिखा है समुच्चय S पर दो संक्रामक संबंध हैं। यहाँ पर समुच्चय S पर जो है आपको दो संक्रामक संबंध दिए गए। यहाँ पर आप देखिए कि जो आपको दिया गया है यहाँ पर संक्रामक संबंध जगह पर जब पेपर में आएगा तो ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन में, समुच्चय यहाँ पर S और यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा 1 2 3 इस प्रकार से दिया होगा कि समुच्चय S बराबर 1 2 3 पर दो संक्रामक संबंध हैं। ये आपको यहाँ पर दिया जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो यहाँ पर संख्या जो है निर्धारित रहेगी। जैसे S बराबर 1 2 3 पर दो संक्रामक संबंध है तो दिखाइए कि A यूनियन B संक्रामक नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर बात हुई है A यूनियन B की, आपको A दिया गया B दिया गया, पहले आप याद करिए A यूनियन B बराबर, चलिए देखिए जब इंटरसेक्शन होता है तो जब दोनों में जो चीज़ कॉमन होती है वो लिखते हैं, लेकिन जो यूनियन होता है उसमें सब लिखते हैं। पहले देखिए यहाँ पर 1, 2 हो जाएगा, इसके अलावा 2, 1 भी हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1, 1 के अलावा 2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2, 3 इतना और 3, 2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3, 3। बस यूनियन में आपको ये याद रखना है कोई भी यहाँ पर मान जो है दो बार नहीं लिखना है। जैसे कि 2, 2 इसमें आपको दो बार दिया गया है तो यहाँ पर आपको 2, 2 जो है दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, उससे फिर आप यहाँ पर एक ही बार लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर बात हुई है 1 2 3 की, समुच्चय में जो दिया गया 1 2 3, तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर 1 2 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर 1, 2 है, इसमें ये आपका एलिमेंट है A यूनियन B का। यूनियन B का एलिमेंट का मतलब होता है अवयव। देखिए आपका जो यहाँ पर ये दिया गया है 1, 2 ये इस A यूनियन B में था तो ये लिख दिया गया, इसके अलावा आपका 2, 3 इसमें था तो ये लिख दिया गया। अब इसमें ध्यान दीजिए आपका दोनों में कॉमन आ रहा है, दो यहाँ पर भी है, दो यहाँ पर भी है। तो अगर यहाँ पर हम लोग 1, 3 की बात करें, अब आप चेक करिए कि ये आपके A यूनियन B में है या नहीं। आप इसमें चेक करिए कि आपका 1, 3 जो है ये दिया गया है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी 1, 3 नहीं है, इसका मतलब ये 1, 3 जो है A यूनियन B का एलिमेंट नहीं है।
और अगर ये इसका एलिमेंट नहीं है तो फिर इसका मतलब यहाँ पर जो संबंध दिया गया था ये संक्रामक नहीं होगा। यहाँ पर अगर ये इसमें उपस्थित होता तो फिर ये संक्रामक होता, लेकिन ये उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये संबंध जो है संक्रामक नहीं है। तो अब आप यहाँ पर बता सकते हैं इसमें कि संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ये याद रखिएगा। इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं। ये दोनों में कॉमन था, तो 1,3 भी यहाँ पर इसमें होना चाहिए था संक्रामक के लिए, लेकिन ये इसमें अवयव नहीं है इसका, इसलिए यहाँ पर ये पद जो है आपका संक्रामक नहीं होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो आज के क्वेश्चन बताए गए ये सभी एक एक नंबर में पूछे जाएंगे। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाए, वहाँ पर बनाकर कुछ विकल्प भी दे दिए जाएंगे और यही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं।